रात के ठीक 12 बजे गांव की कच्ची सड़क पर माया नंगे पांव चली आ रही थी। उसके पैरों पर मिट्टी जमी थी, लेकिन कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे जमीन उसे पहचानती हो। किसी ने पहली बार उसे उस रात देखा था जब पूरे गांव में कुत्ते एक साथ रोने लगे थे। माया की आंखें लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी को देख नहीं रही हो बल्कि किसी को ढूंढ रही हो। गांव का नाम था सेमरहा, छोटा सा गांव जहां हर कोई हर किसी को जानता था। माया पहले भी इस गांव में रही थी, लेकिन सालों पहले। लोग कहते थे वो शहर चली गई थी, कोई कहता था शादी हो गई, कोई कहता था मर गई। लेकिन उस रात वो खुद चलकर वापस आई। सबसे पहले उसे रामदीन ने देखा था। रामदीन रात में खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई औरत खड़ी है, सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में एक छोटा सा लाल धागा। रामदीन ने आवाज दी, लेकिन माया ने सिर तक नहीं घुमाया, बस धीरे से बोली, रामदीन, पानी मिलेगा? रामदीन का गला सूख गया। उसने पानी दिया। माया ने घूंट लिया और अचानक उसकी नजर रामदीन की गर्दन पर टिक गई, जैसे किसी जानवर की नजर शिकार पर होती है। रामदीन को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। माया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा खून बहुत गर्म है। रामदीन हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंसी निकली नहीं। माया बिना कुछ कहे गांव की तरफ बढ़ गई। अगले दिन खबर फैली कि रामदीन बेहोश मिला था, शरीर में खून की कमी। डॉक्टर ने कहा, किसी ने कहा रात में मच्छर काट गए होंगे, लेकिन रामदीन की गर्दन पर 2 छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। माया उसी दिन गांव में रहने लगी, पुराने हवेली में जो सालों से बंद पड़ी थी। वही हवेली जहां कभी तांत्रिक रहा करता था। लोग कहते थे उस हवेली की दीवारों में मंत्र गूंजते हैं। माया ने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस ताला खोला और अंदर चली गई, जैसे वो पहले से जानती हो कि चाबी कहाँ है। धीरे धीरे गांव के लोग उसे देखने लगे। कोई कहता सुंदर है, कोई कहता उसकी आंखों में डर है। माया सबसे मीठे लहजे में बात करती, लेकिन उसकी हंसी में ठंडक थी, जैसे वो हंस नहीं रही बल्कि किसी को गिन रही हो। पहली मौत तीसरे दिन हुई। सुरेश, जो रात में शराब पीकर घर लौट रहा था, सुबह तालाब के किनारे मरा मिला। शरीर सूखा हुआ, जैसे महीनों से कुछ पिया ना हो। डॉक्टर फिर बोले, डिहाइड्रेशन। लेकिन सुरेश की पत्नी रो रो कर कह रही थी कि सुरेश तो पानी पीकर ही सोया था। फिर दूसरा मामला, मोहन, जो माया की हवेली के पास से रोज गुजरता था, एक रात वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। वही हालत, सूखा शरीर और गर्दन पर वही 2 निशान। अब गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ औरतें कहने लगीं, वो पिशाचिनी है। कुछ मर्द हंसते, कहते अंधविश्वास। लेकिन रात को कोई भी माया की हवेली के पास जाने से डरने लगा। गांव का पंडित शंकराचार्य एक रात माया से मिलने गया। उसने तंत्र मंत्र का ज्ञान था। वो अंदर गया और घंटों तक बाहर नहीं आया। सुबह जब लोग हवेली के पास पहुंचे तो पंडित बेहोश पड़ा था। होश में आया तो बस इतना बोला, वो इंसान नहीं है, लेकिन वो पूरी पिशाचिनी भी नहीं है। लोगों ने पूछा, तो वो क्या है? पंडित ने कहा, वो किसी के किए हुए तंत्र का नतीजा है। धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी। सालों पहले माया इसी गांव में रहती थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसी हवेली में रहने वाले तांत्रिक ने उस पर बुरी नजर डाली। माया ने मना किया, तांत्रिक ने तंत्र किया। माया बीमार पड़ गई। खून की कमी, अजीब सपने और रात को किसी की आवाजें। गांव वालों ने कहा माया पागल हो गई है। उसके घर वालों ने उसे शहर भेज दिया। शहर में डॉक्टरों ने कहा बीमारी अजीब है। माया को खून की तलब लगने लगी। पहले दवा, फिर अस्पताल, फिर सब ने हाथ खड़े कर दिए। माया ने खुद को बचाने के लिए अंधेरी राह चुनी। उसने पुराने ग्रंथ ढूंढे,
तंत्र सीखा, अपने अंदर की उस तलब को जिंदा रहने का हथियार बना लिया। अब वो वापस आई थी बदला लेने। गांव में एक एक करके वही लोग बीमार पड़ने लगे जिन्होंने कभी माया को ताना मारा था, जिन्होंने तांत्रिक का साथ दिया था। हर किसी के शरीर में खून की कमी, हर किसी की गर्दन पर वही 2 निशान। अब गांव वाले पक्के तौर पर मानने लगे कि माया पिशाचिनी है, लेकिन माया किसी को मार नहीं रही थी सीधे। वो बस उतना खून लेती थी जितना खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी था, और उतना दर्द देने के लिए कि सामने वाला मौत को महसूस करे। एक रात गांव के नौजवानों ने फैसला किया, वे हवेली जाएंगे, सच्चाई देखेंगे। हाथ में लाठी, मुंह पर गमछा, दिल में डर। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर दिए जल रहे थे। माया बीच में खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं राक्षस नहीं बनना चाहती थी, तुम लोगों ने मुझे बनाया। एक लड़का चिल्लाया, तू पिशाचिनी है। माया ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, हाँ अब हूं। उस रात हवेली के अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह हवेली जली हुई मिली, अंदर कोई लाश नहीं, न माया की न किसी और की। गांव के लड़के बीमार पड़े रहे लेकिन जिंदा थे, उनके शरीर में खून की कमी थी। माया फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन सेमरहा गांव में आज भी लोग कहते हैं, अमावस्या की रात अगर हवेली के पास जाओ तो एक औरत की आवाज आती है, मुझे राक्षस तुमने बनाया था। और अगर कोई आवाज की तरफ बढ़े तो अगले दिन उसकी गर्दन पर 2 छोटे छोटे निशान जरूर मिलते हैं। गांव वाले अब जानते हैं, माया सिर्फ पिशाचिनी नहीं थी, वो एक जिंदा बदला थी। एक ऐसी औरत जिसे इंसानों ने राक्षस बना दिया, और अब वही राक्षस बनकर वो आज भी सेमरहा की गलियों में घूमती है।